Assalamualaikum. Hello everyone. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me I'm Irfan Zahir. एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और फिर वही हुआ जिसका हम सबको डर था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया और इंडियन टीम सिर्फ 24.1 ओवर्स खेल सकी है। बहरहाल जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बारिश के खदशे के पेश नज़र 11 सितंबर को रिजर्व डे करार दिया है और रिजर्व डे पर इंडियन जो है टीम अपनी इनिंग्स वहीं से उसका आगाज करेगी जहां से उन्होंने छोड़ा है। लेकिन आज बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं भाई। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा मैच, हमें अच्छी गेम देखने को हमें मिलेगी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल और जय शाह की जो हरदर्मी थी वो फिर एक दफ़ा जीत गई और मेरा ख्याल है जो तमाम स्टेक होल्डर थे और ख़ासतौर पर स्पेक्टेटर जो थे वो एक अच्छे मैच से फिर महरूम होते जा रहे हैं क्योंकि कल भी बारिश की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन है। आगे बढ़े जी अपने गेस्ट की तरफ। जी बिल्कुल, और आज हम इस पे तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली रमीज राजा जी। अल्हम्दुलिल्लाह गुड जी। और इनके साथ तशरीफ फरमा है महमूद रियाज साहब। कैसे हो महमूद साहब? बिल्कुल, चाहे जितनी आप झुकते हो फिर मुझे मार लें, लेकिन मेरे दिल में कोई मसला नहीं, हमारे गेस्ट के साथ पूरी कर और इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम यूके, चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो रमीज है, ये जो हिना है, ये जो इरफान है, ये जो महमूद रियाज है, ये जो क्रिकेट का एक माहौल है। तो मेरा नाम तेरे प्यो ने लेने आपकी तारीफ। अबे मैं तेरा सीनियर हूँ, गाना हमारे घर से शुरू हुआ है जी। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं खासा। अरे सलामत रहे, क्या बात है, बेहतरीन महफिल सजाई आपने, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। खान साहब ये मुझे ना आपके हेयर स्टाइल से इख्तलाफ है, मतलब आपको बाल इरिटेट नहीं कर रहे? कुंडल ये असल में मेरा नाम ही कुंडल खान है। असल में बुनियादी तौर पे ये एक बिच्छू है और ये इनके डंग हैं। आपको पता है ये करंट वाले बाजे पे रियाज करते हैं। मैं रियाज करदा उठ गया तो मेरे बाद इन्हों पै गया करंट। बहुत बहुत शुक्रिया है ना आपने जो ये महफिल सजाई है। ऑल द वे फ्रॉम लंदन। फाइनली यू आर इन पाकिस्तान। शुक्रिया। मैं झूठ लग रहा हूँ। आपकी बड़ी ज्यादा फरमाइश आई थी कि आपको बुलाया जाए और खान साहब की तो क्या ही बात है, इनके तो बहुत चाहने वाले। पता होता कि नहीं आना है, मैं नहीं सी आना। नहीं खान साहब ऐसे आप कूड़े गए कातले मुफीकी गए। चले हमारे मेहमान है, प्लीज ऐसा ना कहिए, हमारे मेहमान हैं। मेरी बात सुने, गाने की कोई लय होती है, कोई तरीका कार होता है। हाँ जी। इसे कुछ सरगम सुने जरा। ये देखो और तेनू मौला ने लेने ये करके दिखाए। खान साहब आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? बड़े परेशान से लग रहे हैं। मैं मुरझावा क्यों ना, तुहानू याद होएगा मुरझाए हुए फूलों के कतल। बिजली दे बिल नहीं मत मारी हुई है। मैं तुहानू की दसा कितना बिल आया आपका? मैनू पहली बारी बिल आया है 60,000। पहली बार? पहले आपको बिल नहीं आता? पहले आंदा सी एवें 2-4 हज़ार शुरू हुई थे 2.5-3 रुपये भी आया है। जो बिल असी नवी बिजली लुआई उदो बिल इतना ही आया है। ये मैंने सुना बहुत सारे लोग बिजली चोरी भी करते हैं, फिर उनका बिल कम आता है। बस मैं तुहानू की दसा सारी चोरी मेरे ते पै गई है। 60,000 बिल आया, मैं क्या बिजली कटवा दियो। बिजली कट गई, हाथ वाले पखे घर आ गए, फिर भी बिजली वाले साढ़े घर आ गए। वो कहते ने खान साहब ਤੁਹਾਡੇ घर कुछ है चल रही है। मैं क्या पता नहीं लभो, बिजली वाले मेरे घर च आ गए, थां थां से गए, बिजली नहीं लभी। अच्छा। उन्होंने मेरे वाजे ते नजर दौड़ाई, खान साहब जी थोड़ा वाजा किवें चलदा है? मैं कहा इहदे च एक पखा है, कहंदा फिर बिल ते आवेगा ना। मेरा ख्याल थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लें फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं जी। रमीज भाई, जिस तरह हमने बात की पहले सुबह टॉस की बात की कि बाबर को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, उस पर बहुत क्रिटिसाइज भी आज हुआ। जितनी भी गेम हुई बड़ा शानदार खेले इंडियंस, खासतौर पे ओपनिंग पेयर की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप उनकी लगी। अब उसमें ये था कि ओबियसली हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी शायद बाबर चाहते थे कि दोबारा वो धाक इनकी बिठाई जाए और जो एक टेरर बन चुका है वो इंडोर्स करना चाह रहे थे। इस हवाले से जितना मैच हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, ये टेबल्स टर्न होगी पाकिस्तान पे और ये होना था इसलिए कि वो खड़े रह के और फॉर्डर फिर से नहीं बनते। उन्होंने कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो करनी है,
तो उन्होंने की, जी। उन्होंने पहले से तैयार कर लिया था कि हम पाकिस्तानी बॉलर्स को सेटल नहीं होने देंगे, नहीं तो हमारा हुलिया फिर से टाइट हो जाएगा। और ये एक अच्छा एक तरह से जो उन्होंने लॉन्च किया ना अटैक, उससे फिर काम जो है वो खराब हुआ, क्योंकि ये ऐसी पिच नहीं थी कि जहां पे 6 एंड ओवर पे आप खेल सकते हैं। तो इस वक्त उनका 6 एंड ओवर का हिसाब चल रहा है। सो जो उन्होंने टफ टाइम था वो गुजार लिया। अब पाकिस्तान को ये रन्स कल या स्ट्राइक रेट कम करते करते भी बहुत टाइम लग जाएगा। सो इससे सबक यही मिलता है कि जब कंडीशंस आपने जज जो करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट। देखें जो अच्छे थिंक टैंक है ना दुनिया के, वो कप्तान की हेल्प करते हैं रिगार्डिंग असेसिंग द कंडीशंस कि आउटफील्ड थोड़ी सी मुझे सॉगी लग रही है या पिच मुझे लग रही है कि इसमें थोड़ा सा गेंद हिलेगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी बेशक बैटिंग की हो तो हमें बॉलिंग करनी चाहिए। और फिर अगर आपको पिच में कुछ भी नहीं नजर आता तो फिर आप पहले बैटिंग करें। सो यहाँ पे जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है, मैं समझता हूँ ये बैट फर्स्ट की पिच थी। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि गेंद ना साइडवेज मूव होता है, वो 4-5 ओवर्स के बाद सबसाइड हो जाती है मूवमेंट। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने शॉट्स खेले और फिर पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट हुआ। और जो ले ऑफ मिला है थोड़ा सा, एक दिन का सस्पेंड हुआ मैच, ये आप क्या लगता है पाकिस्तान के बेनिफिट में जा रही है चीज? बेखल एनी ब्रेक वुड हैव हेल्प पाकिस्तान। अब मुझे ये नहीं पता कि रन अप्स कितने ज़्यादा इफेक्टेड हैं, भागना कितना वहाँ पे मुश्किल होगा, आउटफील्ड का क्या हाल होगा, मौसम कितना क्लाउड कवर होता है। कल भी वैसे रमीज भाई कल पूरा दिन ही रेन की प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट हुई, वेदर टोटल क्लाउडी है। तो मेरा मकसद है ये स्पॉइल स्पोर्ट वेदर ने किया है सब चीज़ों को। और मैं समझता सिर्फ अभी भी यही हूँ कि पाकिस्तान को जो कम बैक करने का ना एक मौका मिल गया इस ब्रेक के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा महमूद साहब, आप बताइए, आप क्या समझते हैं सारी सूरत हाल को देखते हुए कि मैच किसकी तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है? हम तो सारा दिन जिसे कहते हैं ना अक गए, इस मैच ने हमें सुस्ती का ढेर कर दिया। जो रमीज भाई कह रहे हैं, आज आप देखें रोहित शर्मा वो आया ही नहीं सामने, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको वो चांस देता रहा। शबन ने अपनी इनिंग जो है डेवलप की, उसके बाद जब 160 उन्होंने देखें, पहली उनकी विकेट जाके गिरी है, उन्होंने पूरा फेज निकाला। और दूसरी बात समझ नहीं आती कि मिकी आर्थर, जिनको आप कहते ही कि वो लैपटॉप कोच हैं, पूरी दुनिया से वो आए नहीं पाकिस्तान के, जी मैं लैपटॉप पे, इतना बड़ा थिंक टैंक है, बैठना चाहिए था। जरूरी थोड़ी कि टॉस जीत के आज भी फखर ना चलता। यही प्लानिंग, यही हिकमत अमली आप अगर अपनाते तो इंडिया नीचे आता। उनको पता था कि बारिश हो रही है, फोरकास्ट थी 90% तक है, जब एक एक घंटा गुजर रहा है, कल भी है। लेकिन आप देखें, अगर ये कहा जा रहा था कि डकवर्थ लुइस के ऊपर 20 ओवर में 180, तब भी स्कोर अच्छा था, इतना आसान टारगेट नहीं था पाकिस्तान के लिए। अगर उनको T20 की शेप में भी लाना होता जैसा कि वो ले आए थे, मतलब वो उनके सारे हाउसेज जो है ना, उन्होंने अपने इस तरीके से किए कि वो विन विन सिचुएशन में। थिंक टैंक का इतना बड़ा एक चीज आप गलती का ज़ाला कर सकते हैं, इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया है, क्रिकेट के बड़े बड़े नक्काद हैं, वहां से आप ले सकते हैं, हर चीज है। उसके बाद सीधा सीधा आप तो आज जरूरी थोड़ी हर दिन, जिसे कहना चाहिए नया दिन होता है क्रिकेट में, आज अगर फखर चल जाता इसी तरह वही 50-60 कर जाता फॉर्म उसकी वापस, तो किसी वक्त भी आ सकती है। अच्छा भाई, हमने एक चीज देखी कि जैसे उनकी बैटिंग सेटल हुई, थोड़ा उसके बाद उन्होंने हिटिंग करना शुरू की, और सबसे वीकर लिंक जो शादाब हमें नजर आया, उस पर ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटैक किया। 2 ओवरों में उन्होंने 31 किया उसके गेस, 2-3 छक्के और 2-3 चौके भी लगाए रोहित शर्मा ने खासतौर पे। अब वो क्या मेंटली उनका जो ब्लॉक था वो तो ऑब्वियसली रिमूव कर दी और शटर कर दिया उन्होंने बॉलिंग लाइनअप को। अब क्या समझते हैं कल क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी इंडियंस की? जी आई थिंक वो यहीं से पिक करेंगे पेस को, क्योंकि वो आगे निकल गए हुए हैं। अगर वो देखें ना, आप जो पिछले आखिरी के जो 5-6 ओवर्स में सिर्फ 15-16 रन ही बने जी। उसके बाद बारिश आ गई, तो उसके बावजूद जो आपका रन रेट है वो 6 से ज्यादा का है जी। ऐसे ही तो 7.5 पे चल रहा था। अभी भी अगर इनके पास ये मौका है कि सेटल इन होके और फिर दोबारा से हमला कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज लेके जाएंगे वो सेकंड डे में, रिजर्व डे में। और मुझे लगता है वो पेस पिक करेंगे, वो फिर से शादाब पे हमला करेंगे। और ये नहीं है कि कोई उसको टारगेट किया हुआ है, शादाब ने बॉलिंग भी लूज की है और उसके अलावा वो खेलते स्पिन को अच्छा है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इनके, अगर 1-2 ओवर्स के बाद नजर आ रहा है कि एकदम से आप मामला जो है इंडिया के हाथ में चला जाता है, तो फिर आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, शादाब खान आया, वो 20 से 50 उनका 2 मिनट में हो गया थी। आप देखें ना, रोहित शर्मा ने 49 बॉलों पे 56 किए, शुभमन गिल ने 52 बॉलों पे 58 किए, तो रन ऑफ बॉल से वो ज्यादा जा रहे हैं, उनका एवरेज अच्छा है। आपको तो लाने में अगर कल भी मौसम ऐसा रहा तो पहले तो आप एवरेज भी बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने जरूर देखा। क्या बात है, मैं तो महमूद साहब की गुफ्तगू में बड़ा मदहोश था। झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं झूठ बोल रहा है। मुखबिर कौन है ये बताएं।
मुझे कुछ नहीं पता। अरे यार, मैं इतने आला आदमी की बात करने लगा था महमूद जी। साहब, आप कोई रेडियो पाकिस्तान पे भी काम करते रहे हैं? हाँ जी। मुझे लगता है वो कमर्शियल वगैरह भी करते हैं, तो कोई खिंच खिंच के बोल देने। अच्छा महमूद साहब कोई लफ्ज भी आसानी से नहीं उन्होंने बोला। खान साहब, महमूद साहब की 2 क्वालिटीज है अच्छा, जिन्होंने अभी एक तो तेन ना जीरे वाले बिस्कुट खुआए होंगे। जीरे वाले बिस्किट। 2 क्वालिटीज है, दो एक तो quality। आप बोल रहे हैं, दूसरा आपकी कुर्सी भी बोल रही है। आपके कान किस तरह में कुर्सी पे कान- नजर कान कान हम सबके हैं, ऑडियंस के नहीं है। कान वैसे महमूद साहब कान सारे ने कुर्सी ते ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ नहीं, मैनू ऐਵੇਂ आसान थोड़ा दी कुर्सी। अरे ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग हम तो उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं। क्या बात है, सही कह रहे हैं वैसे ये तो आप। पक्की हो गई उथे मैं तो हद हो गई है यार। बल्कि आप मिट्टी हैं। और मैं तेरे ते पा देंगा। वैसे आप दो हद हो गई है यार। देखो इसे कहो कोई- ओए कुछ सरगम सुनाओ, सलाम नहीं पका कर रहे हैं। चले कुछ इनायत कर दे। ये पता है क्या ਇਹਦਾ स्टाइल ही ਇਹਨੂੰ खुरक पई है। नहीं नहीं खेतों में नहीं खड़ा करते हो कब्बों से बचाने के लिए इस तरह मुझे गुस्से मुल्ता आज दोनों आप दोनों भाई लग रहे हैं। एक जैसे कुर्ते पहने। ये जलत है, इसको पता था कि चाहत ये कुर्ता पहन रहा है, इसने भी नकल की वैसे है। अच्छा कलर है, बर्न्ट ऑरेंज, लेकिन आप लोगों पे सूट नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं तो थोड़ा बहुत विंगा होके गाना ही हाँ। हाँ जी। इंदे ते बेड़े ही करो कोई हद नहीं हो गई। अबे पूरी दुनिया मुझे जानती है, आपको चले कौन जानता मेरा है? ख्याल है दुनिया आपको सुनना चाह रही है, दोनों को कुछ इनायत भाई, करें कुछ आप लोग। सरगम सुनाओ फिर मैं भी सुनाऊं। पहले आप सुनाइए। नहीं मैं नहीं। आप जाली हैं चूंकि आप सुनाइए। हद हो गई है यार। चाहत साहब, वैसे आपने कुछ अरसा पहले मेरे लिए यूके से एक वीडियो मैसेज भेजा जिसमें आपने ख्वाहिश जाहिर की कि आप मेरे साथ डिनर पे जाना चाहते हैं और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मुझे गाने सुनाएंगे। गाने तो मैं नहीं सुनना चाहती वैसे, हाँ। लेकिन डिनर के बारे में भी मैंने कुछ नहीं सोचा। पहली बात तो आपके सवाल का जवाब मैं दूं जी। कि मैं आया क्यों हूँ, क्योंकि आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। और वैसे मुझे आना था, मैं कोई इलाज के लिए नहीं गया था वहाँ। दूसरा, डिनर की आपने अगर बात की, पहले हंस लो। डिनर की जो आपने बात की तो कब खिला रही हैं डिनर? मैं डिनर कभी भी नहीं खिला मेरी नकल करती हो। ओ हिना न्याजी को तेरी फुआ नहीं जिन्होंने कब हिना कब खिला रही हैं डिनर? वैसे वर्ल्ड कप के बाद। यानी कि चांद की 32 तरीक ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਓਏ ਓਏ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਓਏ ਕੱਲ ਨੇ ਮੁਸੀ मेरी गल खत्म होने दे। यानी कि असि ना ही समझिए। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी ने बताया कि आप शादी के लिए आए हैं पाकिस्तान, उस वाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। ये शादी वास्ते नहीं, शादियां मंगन वास्ते आए हैं। देखें, शादी की जहाँ तक आपने इरफान बात की, इरफान मेरा बहुत बड़ा फैन है। अच्छा शादियाँ ये मुझे भी अभी आपने बताया है, मैं इनको भी अभी पता अभी चला। पता चला मुझे। शादियाँ मुझे उनके कॉन्सर्ट पाकिस्तान से बहुत मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नंबर सबसे आखिर है, क्योंकि मेरे पास और भी कॉन्सर्ट्स हैं। बल्कि बहुत से लोगों ने तो अपनी शादियाँ उनकी डेट्स लेट रख ली हैं, ओए तू क्योंकि टेंट मेरे पास कौन है, तू कौन है शादी पहले ये में? कि जब चलती मशीन चल रही है उसमें हाथ नहीं देते, चुप करके बैठे रहे। मैनू देना पड़ेगा, वो सारे बाल तुझे रहेंगे। अपने बिच्छू के डंग की शक्ल वाले चुप करके बैठे रहे। हद हो गई है यार। जो लोगों ने शादियां अपनी रखी थी उन्होंने डेट्स मेरी वजह से आगे बढ़ा दी, क्योंकि मेरे हाय। कॉन्सर्ट से उनके पुप्पा जी बाद जानगे ते अच्छा रमीज, आपको पता है कि चाहत फतेह अली खान साहब जो है वो क्रिकेटर भी रहे हैं और ये बात मुझ पर बिजली बन के गिरी है। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੇਂਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अपना ओवरलैप की मशीन थोड़ा सा अरे वाह वाह क्या बात है। मैं बात कर रहा हूँ ना। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੂੜ ਪਿਆ। देखिए, क्रिकेट जो है वो मेरा पहला रोमांस था। हाय पहला रोमांस मेरा क्रिकेट। अगर मैं क्रिकेटर होता तो मेरा वही मकाम होता क्रिकेट में जो मौसीकी में मेरा है, और क्रिकेट की दुनिया में मेरा नाम होता चाहत हसन राजा। बहुत अच्छे चंगे भले क्रिकेटर ਦਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਸਿਰ ਸਾਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। सही क्या बात बात है। नहीं, मैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, क्यों ना रमीज आप और मैं
आप कमेंट्री कर रहे हैं, मैं लाइव गाऊं? बस तो मैच नहीं फिर होएगा, फसाद ही होएगा। रमीज भाई आप लोगों से कुछ सुनना चाह रहे हैं तो प्लीज जी कुछ सुना दें। जी आप सुनाते नहीं सुनाए, मैं सुनाऊंगा। भाई वाह टेढ़े ओए ओए मामा रे रा रे हर हर गा गा बा तेरे जिया तेनू हामद अली खान ने कुटना है। तेरे जिया मैनू तेरे जिया मैनू कूड़ कोई लबना ना, तेरे जिया नच खच नच तेरे जिया ता 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 तेरे पानी वाला पिस्तौल लिया दियो, वो तेनू लवे मौला ओ खलोया कूड़ा। ये जो विकेट है पन्ना दे उठा के दिल करे तेरे सर में मारूं। अबे सुरीले लोग बैठे हैं, दूसरी बात करो। जी प्लीज आप नाच हम करिए। आपको आप जेलस ना हो इनसे, ये सोशल मीडिया की वजह से बिना वायरल। कैसी बात कर रहे हैं जी। असी प्रॉपर आए हैं। लोटा बम बम लोटा लोटा बम बम। ये सोशल मीडिया की वजह से हिट हो चलिए चुके खान हैं। साहब आप साढ़े असी खेड़ा मीडिया आए आप तो खोचल main- मीडिया। ये बुनियादी तौर पर खोचल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे आपकी वीडियोस पे एक साल में कितने व्यूज आ जाते हैं? लोग देखते हैं आपकी वीडियो? मुनासिब भाई सुरीले लोग ही कमेंट्स करते हैं। 2 व्यूज आते हैं, एक इनकी बीवी और एक ये। अच्छा कितने सुरीले हैं आप, कुछ सुना ही दे। ए मैनू सुना लें दे ओए ओए बड़े मुंह वाले आ। क्या बात है आपके लिए जी मेरे लिए भाई चाहत जिन्हें तेन वीजा दिता है पाकिस्तान का उन्हें बेड़ा गर्क हो गया। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें से आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए दिल दुखाने बुनियादी तौर पे पेट्रोल जाया करने वाली बात। जाए और आए। अरे क्या बात है भाई, बहुत कमीने आ रहे हैं। Oh God. मेरा क्या थोड़ी क्रिकेट पे दोबारा क्रिकेट में ही बात कर लेंगे। सोनिए नच खच। ये इन दोनों ने मौसीकी के साथ वो किया है जो बारिश ने क्रिकेट के साथ किया। बिल्कुल सही बात ऐसी है। बात नहीं महमूद साहब, ऐसी मैं गाने गाली- नु हाथ पाया है, उन्होंने मेरी लात नु हाथ पाया है। ऐसी पहली बात आ रही है महमूद साहब, लेकिन जाने देते हैं। चलो शुक्र जान दियो, जान ही दियो। अच्छा रमीज भाई अगर हम थोड़ा सा देखें रमीज भाई को अब एक तवील अरसा लगेगा क्रिकेट एनालिस्ट के बोर्ड में दोबारा आने की। और अगर रमीज भाई कल को कमेंट्री कर रहे हुए वैसे मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं हंसा हूँ। मेरी बखियों में दर्द हो रमीज भाई अगर आप सोचे कि आप वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहे हैं और ये चेहरा आपके सामने आ गया है वो गई कमेंट्री तो गई, मैं तो फायर हो जाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा अगर बात करें, 2 चेंजिंग थी आज इंडियन की तरफ से। बुमराह का कमबैक था और के राहुल था। के राहुल हमें थोड़ा अच्छे निक में नजर आए। थोड़ा सा फिर अगेन हमने फील्डिंग भी लैप्सेस किए। शुरू में पहली बात ही आपने ये की कि पाकिस्तान को फील्डिंग अच्छी करनी है, बट 2 कैचेस ऐसे थे जो हो सकते थे, हमने वो मिस किए। और इस तरह को अप टू स्टैंडर्ड भी जो है फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो भी हमारा अप्रोप्रिएट नहीं रहा। तो कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? देखिए ये जो है ना, ये जोन्ड आउट हो गया एकदम से। जब हमला हुआ है ना, तो पाकिस्तान को ये मसला है कि जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो सारे जो है ना वो एक स्नूज मोड में चले जाते हैं, यानी कि सब जो है ना वो ये देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। सो रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर इनको आवाज़ ज़्यादा उठानी है, यानी कि जैसे होता है ना थोड़ा सा एक दूसरे को जी अप करना है, बकअप करना है। वो जो स्लिप का कैच था वो एक आपको हालत ये बताता है कि अगर वो डेस्परेट होते तो कोई ना कोई ज़रूर ट्राई करता। वो डेस्परेशन इन्होंने ख़त्म कर दी थी क्योंकि रन्स हो रहे थे। दूसरा ये कि आई थिंक कमेंट्री में भी किसी ने पॉइंट उठाया था और सही बात है कि आपको मार्क करना है अपने एसेट जिसके थ्रू आप आउट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप फील्ड फैला दें फ़हीम अशरफ के लिए भी और हारिस रऊफ के लिए भी। ऐसे ही क्योंकि जो हारिस रऊफ है वो एक स्ट्राइक फोर्स है जी। सो उनसे आप क्या लेना चाहते हैं काम? आउट करने का। सो जब आउट करने का काम लेना है तो आपने फील्ड क्या रखनी है जी। स्लिप हटा दी आपने, स्लिप रखनी है एक जरूर, जी, क्योंकि ऐसे ही। कभी भी गेंद हिलेगा, कभी भी बाउंस हो सकता है। ये पिच में गेंद
थोड़ा सा फंस रहा था और फिर निकल रहा था। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर और काम करना है। आई थिंक स्पिरिट थोड़ी सी और बेहतर होनी है। देखिए पाकिस्तान को इससे एक तरह से सबक भी लेना है जी कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता है। सो जब आप पे प्रेशर पड़ेगा और फिर जब भारत से खेलते हैं तो प्रेशर दुगना हो जाता है, क्योंकि वो फैंस है, सारी दुनिया देख रही है, एक एक चीज़ आपकी मैग्नीफाई हो जाती है। यू नो जब आपने बात की 2 कैच, बॉलिंग ठीक नहीं की, हम बात कर रहे हैं फील्ड प्लेसिंग की, हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल बट हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और हम समझते हैं कि ये कोई रोबोट्स नहीं खेल रहे हैं, ये गलती करेंगे, बट ये है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है। चलिए भाई, एक चीज जो हमने वर्ल्ड कप के इवेंट में देख लें या जो भी हम जब भी पाकिस्तान हारता है, एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला तमाम टीम्स को मिल चुका है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक करें और ये फिर एकदम स्टटर कर जाते हैं और फिर ये इनके लिए दोबारा कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा ये यूरोपियन साइड ने भी रखा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड ने भी, और इंडिया ने भी ये देखा अगर हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो ये आप पे डोमिनेट करते हैं, और जैसे इन पे एग्रेसिव आते हैं तो ये कमबैक नहीं कर पाते और ये अपनी जो असल गेम है उससे हट जाते हैं। तो वही आपने देखा कि ये माइंडसेट के साथ देखिए ये हम कमेंटेटर्स का एक व्यू है और ख़ासतौर पे इसको शेन वॉन हमेशा हाईलाइट करते थे कि पाकिस्तान टीम जो है एक तो उनके हिसाब से बड़ी डेंजरस टीम है जी। जब खेलती है तो फिर दुनिया की बेहतरीन टीमों को पछाड़ देती है, और जो ट्रिगर पॉइंट है ना, जब पाकिस्तान आज कुछ ना कुछ करेगा वो फील्डिंग से शुरू होता है। बिल्कुल तो ऐसे। ट्रिगर पॉइंट जो है ना वो देखना है कि फील्डिंग कि क्या आपकी आज क्वालिटी जी। है, और अगर वहां पे बैठ जाते हैं तो सारी ये टीम गिर जाती है, और अगर फील्डिंग तगड़ी हो जाती है तो ये टीम खड़ी हो जाती है। तो अगर ये ट्रिगर पॉइंट दुनिया वाले बताते हैं तो फिर इसके ऊपर आपको काम करना है और फिर इसकी कोशिश करनी है कि कोई अपनी फील्ड में ब्रिलियंस दिखाएं। देखें ना, जब मार पड़ रही होती है, एक ब्रिलियंट कैच, एक रन आउट, प्रेशर, एक 2-3 अच्छे स्टॉप्स, उससे फिर आपकी बॉलिंग साइड खड़ी हो जाती है। तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना। अगर वो 2 कैच पकड़े जाते तो आज देखिए नतीजा सारा पाकिस्तान के हक में था, पाकिस्तान बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाता, फिर वहां पर आपकी सर्वाइवल भी होती। लेकिन अच्छा रमीज भाई, कैच था उसके अंदर, वो उसमें भी मुख्तलिफ, किसी ने कहा जी ये इफ्तिखार का कैच था, अमूमन कहते हैं कि जिसका राइट साइड आ रहा है कैच उसका होता है। वो एक अजीब बहस सोशल मीडिया में शुरू हो गई कि ये कैच था किसका। देखिए वो मिडिल में से गया, पहले तो थोड़ा सा आई थिंक रिजवान गए, फिर वो रुक गए, उसके बाद ये दोनों फ्रीज हो गए स्लिप के फील्डर्स। तो मेरा सिर्फ पॉइंट यही है कि वो मुश्किल कैच था ना होता, मगर ट्राई तो करनी चाहिए। ये नहीं हो सकते कि आप बिल्कुल ही बुत बन के खड़े रहे। और क्रिकेट में बोला जाता है कि बैटिंग और बॉलिंग आपके हाथ में नहीं, फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है और कर सकते हैं। इरफान ये इतनी ब्रिलियंट फील्डिंग कर रहे हैं कि मैं हैरान रह गया हूँ। इतनी अच्छी पाकिस्तान का सीरीज देखे, अफगानिस्तान पिछले 1.5-2 महीने में इतनी जबरदस्त फील्डिंग नहीं की। तो उस स्टैंडर्ड को बस मेंटेन रखें, ज्यादा ना करने की करें, क्योंकि स्टैंडर्ड अगर मेंटेन भी कर ले, वो भी आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड सेट किया हुआ उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। और क्रिकेट क्या में साहब और आप दोनों से क्या बात है जी बताइए जरा, आप मैच के बारे से मेरा ख्याल है हाँ जानते जी, हैं हम इनसे। जानना चाहते हैं कि आज आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि बारिश की वजह से मैच का मजा तो बिल्कुल किरकिरा हो चुका है। देखिए मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों की कॉल जा रही थी बारिश के लिए, आपसे लोग दुआ करवा रहे थे। यानी मैं देखिए पूरा वक्त समझ गया था कि बाबर ने जो फैसला लिया है पहले बॉलिंग करने का, ये गलत है। अच्छा। और उसको चेंज करने के लिए दुआओं के लिए मुझे उन्होंने जो है वो चूज किया। अच्छा, यानी आपका ये दावा है कि बारिश आपकी दुआओं की वजह से हुई है? नहीं, ये आपको शायद अंदाजा नहीं कि ख्वाजा सरा, बिल्ली और मैं, हम तीनों की दुआ फौरन कबूल होती। वाह भी तेरी लिस्ट का भी फटे मुंह की लिस्ट बनाई तूने। ये माशाल्लाह भी रिसेंटली आई गेस उमरा भी करके आए हैं। रीसेंट बिलियनर रह गए हैं, बड़ी ठीक ठाक है कोर्स के थे। नहीं तो आपको आजकल पाकिस्तान में भी कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे? पाकिस्तान में मैंने, आप शायद बहरी हैं, इस बात का जवाब अपने प्यारे इरफान चौधरी इरफान ज़हीर को दे आपने दिया। बताया है कि शादियां डिले हो रही हैं, लेकिन मैं कॉन्सर्ट्स की बात कर रही हूं। शादियों पे परफॉर्म करने में कॉन्सर्ट्स में बहुत डिफरेंस है। शायद आप भी बहरे हैं। उनको बुलाते चाहिए। नहीं, मैं बहरा नहीं, मैं पागल हूँ। बहरा तो छोटी बात है। शुक्र है आप पे मान गए हैं। शुक्र है आपने ये तो माना कि आप पागल हैं। आपको पता है रमीज को क्रिकेट में कौन लाया? कौन? उसका शौक। मैं कह रहे अपने प्यो का नाम लेने लगे। आपको पता है मुझे सिंगिंग में कौन लाया? कौन? मेरा पागलपन। अच्छा भाई, तू भी तेरा पागलपन तेनू नसीब होवे। खान वो गाना को सीधा सुना। खान साहब। एक दफा मैंने इनको देखा बेंच पे बैठे हुए जी, गुलाब की पत्तियां तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, She loves me, क्या बात she है। loves me not। मैंने कहा ought। देखा चल, इंग्लिश गलत बोल रहा था। और तेनू हर शय दा ध्यान है।
वो मौसीकी की आजाद की थी। नहीं खान साहब, वैसे आप कोई टिप्स देना कि कितनी देर आप रियाजत करते हैं और कितना जरूरी है रियाज करना? मैंने रियाज बहुत दूर दूर जा किए, पहाड़ों पे रियाज जा किए, मैंने मैदानों में रियाज किए, जंगलों में रियाज किए। अच्छा, आजकल रियाज पता नहीं दवाई लेने गया है मिलता नहीं। एक दफा रियाज साहब तो ये यार के साथ बैठे हैं। अच्छा साढ़े नाल बैठे ने यार, माफी चाहना ऐलान कराने वाला था, नेड़े ही मिल गए ने। मतलब कितने ढूंढोगे, साढ़े कौन बैठे रहे? क्या बात है। एक दफा ये पहाड़ पे रियाज कर रहे थे। हाँ, वाह वाह, ये एक दफा पहाड़ पे रियाज कर रहे थे। रियाज कर रहे थे, वहां से एक मादा रीछ इनकी तरफ माइल हुई। हाय मैंने उसके पूरा बाद ऐसा लगा दिया। वो क्या कहते हैं, गुलाम मोहिउद्दीन की फिल्म बड़ी सुना दे प्लीज, सुना दे। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, वाह वाह, तेरा नाम हर जुबां पे वाह वाह वाह, मेरे साथ साथ आए। क्या बात, क्या बात है। तुझे प्यार करते करते वाह 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 वाह, मेरी उम्र बीत जाए। काश मेरे जेब में नोटों की कड़क गड्डी होती। हाँ। मैं आप पे नहीं फेंकता, मैं अपने लिए रखता। इतना पागल नहीं हूं। ओए पेंचर मुंह वाले फजूल गल्लां करें, तू के जाने फनकार नु दाद जी, किवें सही दी बात दी है। है। सही वैसे बात है, आपको क्या गुस्सा बात तो आता होगा खान साहब कि आप इनके इतने फॉलोअर्स हैं, हर वीडियो बिलियन बिलियन में जाते हैं व्यूज, आपकी नहीं मिलती, तो इसमें कैसे आप रेक्ट? असि में वीडियो चढ़ाने हैं, पता नहीं कौन को ला देता है। हद हो गई। चले इसका पता करते हैं, अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आके ब्रेक। फिर किचन करते हैं। आप देख रहे हैं क्रिकेट क्रिकेट मस्तियां। मस्तियां। And we're right back after the break. You're watching Cricket मस्तियां। रमीज, अगर आज पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात करें तो नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस थी वो इनक्रेडिबल थी। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे? देखिए वो स्टैंड आउट कर गया और ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास दो और ऐसे बॉलर्स हैं जो कि दुनिया में टॉप पोजीशंस पे हैं। तो कई दफ़ा अगर आप अपने आप को नहीं उठाते हैं ना, और मेंटली नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये आपस में भी एक हेल्दी कंपटीशन है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक प्राइसलेस सिचुएशन है कि जहाँ पे तीन ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो एक दूसरे को इन अ गुड वे मात देने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट है, इसलिए वॉचेबल है। एक लेफ्ट आर्म है, लंबा कद है, यॉर्कर करते हैं, उनकी लेंथ और है। नसीम शाह गुड लेंथ आउट स्विंगर, परफेक्ट इनका आउट स्विंगिंग बॉलिंग एक्शन है। और हारिस रऊफ जो है वो मतलब है सीरियस पेस है। तो ये तीनों मुख्तलिफ हैं, मगर ऑन द डे जो अच्छी बात है, जो मैं पहले कहता था कि वेस्ट इंडीज ऑफ द 80s में ये होता था कि कोई भी ऑन द डे तेज हो सकता था। तो यही हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये हम रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसके साथ अगर ये तीनों बॉलर्स अपनी फील्ड पे थोड़ा सा और ध्यान दें, अपने आप को बैक करें विद अटैकिंग फील्ड्स, तो मेरे ख्याल से हम और ज्यादा ग्रेट बॉलिंग अटैक बन सकते हैं। कई दफा हम बहुत जल्दी बैकफुट पे चले जाते हैं, दो चौके लगते हैं, खलबली मच जाती है। या ये मॉडर्न डे थिंकिंग है, मैं ओल्ड टाइमर हो गया हूँ, मगर कई जो क्रिकेट की जो फंडामेंटल्स है ना, वो पिछले 100 साल से नहीं बदले। मतलब एक कप्तान का कलीदी किरदार है तो वो चल रहा है 1876 से लेके अब तक। इसी तरह से अटैकिंग मोड जो है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो चलते हैं। वो फील्ड पोजीशंस के थ्रू है, वो एंगल्स के थ्रू है, वो लेंथ बॉलिंग बाउंसर के थ्रू है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बॉलर्स को खास तौर पे, क्योंकि बाबर आजम को हमने देख लिया। देखें, क्रिटिसिज्म नहीं है बाबर आजम का, क्योंकि आपकी टॉप क्वालिटी की ये टीम बन चुकी है और उनको सारा ये जाता है क्रेडिट। सारा क्रेडिट इस टीम को यहाँ तक लाने पे कप्तान का है। मगर मैं समझता हूँ कि अब एक स्टेप हमें आगे जाना है और आगे जाने के लिए बॉलर्स को खुद से ये जुस्तजू होनी चाहिए कि मेरी एक रेपुटेशन है, मेरी एक प्रेजेंस है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग है, मैं इनकी ऐसी की तैसी करूंगा। चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो शुभमन गिल है, चाहे वो विराट कोहली है, यू गॉट टू बैक योरसेल्फ। देखें, अगर आप अपने आप को बैक नहीं करेंगे तो उड़ा के रख देंगे अगले। अच्छा भाई, एक और बहुत ज्यादा डिबेट कल से रिजर्व डे के हवाले से आ रही है। 7-8 साल से ये लॉ चेंज हुआ, मैंने आज पूरा इस पे देखा भी। पहले ये था कि आपका जो मैच होता है, अगर वो वॉश आउट हो गया लेकिन तो नेक्स्ट डे फिर आपको दोबारा से आना पड़ता। जैसे 2002 का अगर हम चैंपियन ट्रॉफी देखें तो इस कोलंबो में ही हो रहा था, और भारत का और श्रीलंका का मैच था। पहले हाफ डे पे कंप्लीशन, एक इनिंग्स ऑलमोस्ट हो गई, बारिश होगी, नेक्स्ट डे फिर दोबारा टॉस हुआ और श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, फिर नेक्स्ट डे फिर आपने ओबियसली
वॉश आउट हो गया, दोनों को विनर करार दे दिया गया। फिर 2007 में वर्ल्ड कप में देखे फाइनल में रिजर्व डे था, बट बैड लाइट में आपको याद होगा मैच कंप्लीट करवाया जिसपे जो अंपायर्स थे उनको भी कुछ पॉइंट माइनस किए गए आईसीसी की तरफ से। तो ये अब जब बेसिक हम देखते चले जा रहे हैं रिजर्व डे का कॉन्सेप्ट, और ये लॉ भी चेंज हो गया कि जहाँ पे ख़त्म होगा उसी से कंटिन्यू करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक तो जगह ही ठीक नहीं है, ये मौसम ठीक नहीं है, ये वेन्यू ठीक नहीं है। और आपके पास आपने खुद पुरानी एग्जांपल्स दी हैं कोलंबो की कि ट्रॉफी शेयर हुई हुई है यहाँ पे, तो जब बारिश होती है तो फिर नहीं रुकती, कड़ाकेदार बारिश होती है, वैसे लगता है सारा इंडियन ओशन ही एक तरह से। फिर ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरे फैंस को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, टिकट भी नहीं बिके, इसलिए कि लोगों को पता है कि जब यहाँ पे फोरकास्ट है बारिश की, एक बड़ा ही तादाद पाकिस्तान से इंडिया से जाती थी। 95% प्राइसेस ड्रॉप कर दिए टिकट्स। हाँ, आज ड्रॉप कर दिए, पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देखें एक जिद की वजह से, ये देखिए पॉइंट है कहने का ये कि ये मैच जो है ना, ये होने बड़े लाजमी है जी। वर्ल्ड कप से पहले है तो डेस्परेशन इसमें जरूरी है, किसी ना किसी तरह से 20 ओवर्स ही हो जाएं, कोई क्रिकेट देखने को मिले, कोई डिसीजन। ओडीआई से T20 फॉर्म में चले जाएं पाकिस्तान की टीम या इंडियन की टीम, ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि आपने टीम उतारी है ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर्स को सामने रखे, और सडनली अब आपको कहा जा रहा है कि 20 ओवर्स में 180 करना है ऐसे ही। सो उसके लिए एक आपकी स्ट्रेटेजी, टीम सिलेक्शन और होती है। तो ये भी देखना है कि ये टीम्स एडजस्ट कर सकेंगी। कल पाकिस्तान को अगर सपोज आपको 30 ओवर्स में 250 करने पड़ गए तो उसकी एक और स्ट्रेटेजी है, ऐसे ही है। तो वो ये भी खैर इंटरेस्टिंग तो है। इसमें ये है कि आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, बार बार अपने आप को चैलेंज करना पड़ रहा है। आई जस्ट होप कि कल मैच हो जाता है। हाँ, होपफुली मैच हो जाए, और मेरा ख्याल है इनकी तरफ भी बढ़ते हैं। फतेह अली खान साहब से मैं तो एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी जी, आपको कभी प्यार हुआ? जरूर जरूर। यूके से मैं आपके साथ बात करने सत्य आयो जी, सवाल जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपको कभी प्यार हुए? क्या आपने बात छेड़ दी। रहन दो कोई बकवास नहीं। उन्हें बुरा लग रहा है, नहीं जी, और बताएं, गल बताएं। कर लो। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों तू अंदर से हमारे बरतानिया में हमारे बरतानिया में अब वहाँ पे एक ट्रैक है जंगल जिसको ग्रास ट्रैक बोलते हैं, और उथे नु बने हुए है। मैं वहाँ पे जा रहा था तो जैस्मीन ये तुम्हारी खाला है? जैस्मीन कौन है? ये मेरी मंगेतर थी। कोट सुन लो पहले। जैस्मीन अपने लेले के पीछे, यानी दुम्बा होता है छोटा सा, जैस्मीन नाल दुम्बा लेके फिरदी पई। लड़की मेरी बातों पे ध्यान नहीं तुम्हारा। जी जी मैं सुन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। एक सेकंड एक दुम्बा चाहत साहब प्लीज अपनी ग्लासेस रिमूव करें। मैं डाल रहा हूँ ग्लासेस रिमूव कर दे ताकि आई कांटेक्ट भी हो ना। हाँ जी। क्या बात है। तो मैं उस ग्रास ट्रैक पे जो है वो अपनी रियासत कर रहा था, इतने में जैस्मीन आई, उसका दुम्बा छोटा लेला था, वो नाराज था, वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। दुम्बा नाराज थे, तो मैंने उस दुम्बे को पकड़ लिया और छुरी फेर दी थी, और जैस्मीन ने ला जूती ली। फिर ओए होए होए, दुम्बे को मैंने पकड़ा, जैस्मीन मेरे पास आई, उसने कहा अजनबी इस शहर में नए लगते हो। मैंने कहा जी मैं स्ट्रगलर हूँ। तो मुंह ये हो जैसे अजनबियां में देखते पकौड़ा खराब होया हुंदा है, देखो ते सही जरा पूरी होने देगा कूड़। देखते देखते प्यार हो गया, और चूंकि दुम्बा ये बात समझ गया था कि यार इसकी वीडियोस मैंने देखी थी दुम्बे ने उसको कैसे बताया पता है? वो समझ गई कि ये कानों का कैंसर देने वाला बंदा है। जैस्मीन ने फौरी प्यार, फौरी इनकार। इनकार क्यों किया? दुम्बे ने मेरी शिकायत दुम्बे दा ते इंदा दोवां दा मुंह मिक्स सी। उन्हें क्या मैं दुम्बा वेखा या इनू वेखा? आप अपनी जबान को लगाम दे। चाहत बेटे और लंदन वाह भाई, इनू थोड़ी देर बाद खुरक होंदी है, एक वो आइटम नहीं करता। मैं रमीज भाई आपके लिए गाना बनाया है, जी जी प्लीज, आपको डेडिकेट करूंगा व्हाट्सएप पे। भाई बहुत है, हम महरूम रहेंगे। कर दे, इधर ही कर दे। आपके लिए दूसरा व्हाट्सएप है। रमीज साहब का नंबर नहीं दे सकते आपको, हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते। आप इधर ही सुना दीजिए प्लीज। जैसे रमीज साहब 16 साल दोशीदा हो, ऐसे भी क्या पर्दादारी। भाई हम नहीं दे सकते, कुछ रीजन वो दुशीदा हो और ये मशकीजा हो। ओए चाहत को सुर्दी गल कर बेटे। अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं तो हो जाए मुकाबला। अरे क्या बात है, हो जाए जी, हो जाए। सरगम सुनाओ, कोई मुकाबला हो जाए, लग जाना है पता। सरगम सुनाओ ये क्या है? पूरा ध्यान देंगे। ओहो कमीज तेरी काली,
कमीज तेरी चिट्टी, कमीज तेरी गुलाबी, कमीज तेरी नवाबी, भाई तेनू अताउल्ला भी मारना है। कमीज तेरी काली कदी पाली लाई नहीं, कमीज तेरी काली कदी लाली मैं नहीं पानी, कमीज तेरी काली चलो पा लेना, कमीज तेरी काली। हाय हाय ओ टीठिया, ओ टीठा, ओए उन्हें गाना खराब गाया थी अताउल्ला ऐसा खेल आपकी बारी है अब। ऐसा मुकाबले में आए जी, प्लीज अता करें जी। चलती मशीन और चलते गाने में अगर हाथ देंगे तो माजूर हो जाएंगे। वाह वाह भी तेनू वजह को टोलकी दा पूरा तबाह हो जाए तू। हमारे कान बुरी तरह टॉर्चर हो रहे हैं। खान साहब आप कुछ सुनाते। अरे वाह वाह। आपको पता है कैंसर के 2 मर्ज हैं, अब 2 जरासीम हैं, एक तो ओरिजिनल है और दूसरा मैं। और दोनों ही नाकाबिले इलाज हैं। आपकी तवज्जो चाहिए जरा। जी जी प्लीज प्लीज। जद तक मेरे साविच साले वाह वाह। प्यार मेरा ईमान रवे, क्या ना कहने जी, क्या वाह वाह। दुनिया बदले तू ना बदली, ए तेरा एहसान रवे, तू रहने दे भाई ना कर। ईमान रवेगा क्या बात। प्यार मेरा वाह वाह ईमान रवेगा। जिस तरह ये मुंह वाह, को वाह, वाह, अजियत क्या देते हैं बात है। गाते हुए, मुंह को अजियत देना उनका जरूरी ताल्लुक ही नहीं है इहदे नाल, एडा कूड़ है उधर गया ही कदिन जिदे सुर हुंदा है। नहीं। मैं कहता हूँ कि मुंह को अजियत गाने में देने की जरूरत ही क्या है। तू क्यों हर वेले देंदा रहने तेरा मुंह अखां नु क्यों निकला? हाँ जी, उनका वैसे काम चल रहा है, उनको क्या जरूरत है सुन ये की? करते क्या बात हुए है। आप मनहूस लगे हैं। सुने भाई वाह देखिए, वाह। पोकर फेस होके गाना गाएं, ओके इससे ये साबित जाहिर होता है कि आपकी गिरफ्त है। ठीक है। Song और पे। तुम्हारे ते है ग्रिप। अब ये क्या बात है, देखें, क्या बात है भाई, पुट्ठा ही कत्ल होना है तू। जी 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 सुनाए। मेरा अभी यूके में एक कॉन्सर्ट था। अच्छा। वो तो तो छापा पै तकरीबन- गया। बड़ी मुश्किल बाहर आया है, इन्हें बड़ी कोशिश की थी, इन्हें बड़े पाउंड लग गए जेडे ने इकट्ठे कीते थे। शादियां ब्याहां 2000 पाउंड लेंदा है। मेरे और माइकल जैक्सन के हाँ, कॉन्सर्ट में रिश्तेदारी एक थी ना दोवां दी आपस विच। एक इनकी चीज- वजह तो उन्हें ज्यादा गोलियां खा के गुजर गया वो। एक चीज माइकल जैक्सन के और मेरे कॉन्सर्ट में मुश्तरक है, मुश्तरका थी। लड़के बेहोश हो जाते हैं। हाँ गांधी इन्ना को पांदा है कि वो लड़के बेहोश हो जाते हैं। चले माइकल जैक्सन का तो रीजन समझ आता है, मेरा मुझे खुद नहीं आता। ऐसे ही। आपका रीजन हमें समझ आता है। हमें क्यों? समझ है, बड़ी अच्छी तरह है। मैं आपको पता है मेरे कॉन्सर्ट पे जो लड़के बेहोश हुई हैं उनमें से बहुत सारी मर गई हैं। FIR कट गई मुझ पे। अच्छा अभी तेन कोरोना क्यों नहीं होया? ओए किन्ने अच्छा। किन्ने लोगों नु होया है? उसी चक्कर में ओ तेनू क्यों नहीं होया? तेनू लवे मौला। उसी चक्कर में पुलिस वाले आए, ना कहे इंजेक्शन दे लवा किसे बहाने तेनू चुकिए। कहते हैं नॉक नॉक। मैंने कहा जी कौन? कहते हैं पुलिस। तो मैंने कहा कितने लोग हो? इन्हें चाह दो। पियानी थी। ओए कौन हो शर्मा? मैंने कहा कितने लोग हो? कहता है 2। मैंने कहा तो मुझसे क्यों बात करनी है, आपस में बात करो। मैं दरवाजा नहीं खोला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाहत साहब, हमने सुने आपने वर्ल्ड कप के लिए भी एक गाना बनाया हुआ है। PSL का इतना शानदार गाना का तो वो भी सुना दे वो हमें जरा। जल्दी से सुना दे क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है। PSL का हम लास्ट में करेंगे, वर्ल्ड सुना कप का। गाना सदा दे रवीर साहब ने। सुना रे। ताकि वर्ल्ड कप के लिए जब जाएं तो उधर सुनाएंगे फिर। अच्छा, इस गाने की जो एनाटमी है वो मैं पहले ही बता दूं, जब वर्ल्ड कप 92 में जीत के आए थे, मैंने ये गाना तभी बना लिया था। 2023 में मैंने सोचा था इसे लॉन्च करूंगा। ठीक है, ठीक। वो गाना है खामोश हो जाओ। ये गाने का नहीं पार्ट है। सुनाएगा। खामोश हो जाओ। ये गाने का पार्ट है। चुप, आ रहा है वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप आ रहा है वर्ल्ड कप। ओ टुपी बनाई थी वर्ल्ड कप दियो तेनू लवे मौला ओ खाना खराब तेरा होवे। मैं कहता हूँ अपनी जबान को लगाम दो। हाय हाय तेनू को सामान दो। इससे पहले कि मेरा अच्छा जल्दी से PSL का गाना सुना दे, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, प्लीज क्लोजिंग की तरफ जाना हमने। आखिरी ख्वाहिश है दी। मैं जब फारिग बैठा होता हूँ चढ़ती है मुझे तब, जब मैं देखता हूँ खुश हो जाता हूँ एशिया कप।
और गाल इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चाहे सबका। कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लूका जीरा प्लस। अगेन आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। और हमारे आपको जहमत देते रहेंगे दोबारा। जब भी बुलाएं मुझे अकेले को बुलाइएगा, इस बेमुराद ना बुलाइएगा। बल्कि मेरा इनविटेशन है, आप सारे यूके जाएं अपने अपने खर्चे पे, अच्छी जगह है। ठीक है जी। अच्छा भी तेरा अभी- हर दौर ही तेरा फिटे में बेटा। अभी आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, इजाजत इंशाल्लाह देंगे हम मुलाकात बिल्कुल। होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।